हेलो चाणक्य इंस्टीट्यूट एजुकेशन के सभी सहपाठियों, सभी दोस्तों, सभी मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एक रिजल्ट ओरिएंटेड क्लासेस प्रोवाइड करता है और यहाँ के टीचर्स और एज वेल एज स्टूडेंट भी हमारे बहुत सपोर्टिव होते हैं। आपने कुछ प्रीवियस इंटरव्यू देखे होंगे बच्चों के 12th क्लास के, वहाँ उन्होंने अपनी कुछ स्ट्रेटजी बताई होंगी, वहाँ उन्होंने कुछ अपने स्ट्रगल बताए होंगे, वहाँ उन्होंने कुछ अपने मार्क्स बताए होंगे, कैसे उन्होंने उस मार्क्स को अचीव किया। तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और बच्चों को आपके साथ लाना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कि सर और बच्चों के इंटरव्यू लीजिए ताकि हमें भी कुछ सीखने को मिले। तो उसी कड़ी में हम अपने कॉमर्स के अपनी स्कूल की जो टॉपर्स रही हैं और हमारे चाणक्य इंस्टीट्यूट की भी टॉपर्स हैं, उनसे मैं आपका रूबरू कराना चाहूंगा। तो उनका नाम है रिया बिंदल। तो रिया बिंदल, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं चाहूंगा कि खुद से अपने आप को आप इंट्रोड्यूस कीजिए। माई सेल्फ रिया बिंदल एंड रिसेंटली मैं अभी पास्ड आउट हुई हूँ 12th क्लास में पैरामाउंट इंटरनेशनल स्कूल से। और चाणक्य इंस्टीट्यूट बहुत सपोर्टिव है। चाणक्य इंस्टीट्यूट की ही वजह से आज मैं 94% लेके आई हूँ अपने पूरे स्कूल में और अपने कोचिंग में भी मैंने टॉप किया है। तो रिया, मुझे आपका नाम पूरा जब मैंने पढ़ा तो रिया बिंदल, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बनिया है इस वजह से आपने कॉमर्स लिया? क्योंकि लोगों में ये रहता है कि अगर हम बनिया है तो कॉमर्स लेंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं था? नहीं, शुरू से ही मतलब मेरा इंटरेस्ट था। 10th के बाद से ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि कॉमर्स ही लेनी है, आगे करियर कॉमर्स में ही अपना मतलब ऑप्ट करना है और कोई ऐसा नहीं था कि आर्ट्स लेनी है साइंस लेनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉमर्स ही था। तो मतलब आपका स्टार्टिंग से था कि मुझे कॉमर्स करना है? क्या आपके घर में कोई ऐसे थे कि जिनको कॉमर्स से कुछ कर रहे थे, ऐसा तब सोचा आपने? नहीं। तो आपने 10th में आइडिया लग गया था, आपको टीचर्स ने, आपके सीनियर्स ने आपको बताया था? हाँ जी। कि आपको कॉमर्स लेना है। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि मैंने आपको पूरे साल पढ़ाया है 12th क्लास में, तो आपको जहाँ तक मैंने देखा है तो कुछ बच्चों को ना अकाउंट से फोबिया होता है और उसमें हमारी रिया भी आती है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अकाउंट से फोबिया तो है, लेकिन उन्होंने उस फोबिया से कैसे उस चीज़ को निकाला और कैसे ये उस अकाउंट सब्जेक्ट में 95 स्कोर कर पाई। क्योंकि 11th में 12th में ये बहुत डर रही थी कि स्कूल के टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे थे, और है होता है कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि आपके स्कूल में टेस्ट में नंबर नहीं आते। देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा, मतलब प्री बोर्ड हो गया या स्कूल के जितने भी टेस्ट हैं वो आपके बोर्ड के लिए मायने नहीं रखते हैं। आपके मायने इस बात से रखते हैं कि आप अपना परफॉर्मेंस उस 3 घंटे में क्या देते हो। तो पूरा ओवरऑल जो उन्होंने एक्सपीरियंस लिया वो मैं आपको इनके साथ शेयर करूँ। तो प्लीज़ रिया, आप बताइए कि आपके, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया तो मुझे लगा कि आपको अकाउंट्स का बहुत ज़्यादा फोबिया था, बहुत ज़्यादा डर था, तो उसको आपने किस तरह से दूर किया? शुरू में 11th से ही फोबिया था अकाउंट्स का। अधिकतर मैक्सिमम बच्चों को फोबिया होता ही है अकाउंट्स का, उनमें से एक मैं भी थी। तो मुझे भी अकाउंट्स से बहुत डर लगता था कि अकाउंट्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, हो नहीं पाएगी। और अकाउंट्स अभी मैं ले रही हूँ, आगे मैं कुछ कर भी पाऊँगी अकाउंट्स अगर मेरे से अभी नहीं हो रही, तो इसीलिए फोबिया मुझे भी था। बाकी वो फोबिया जैसे हम ओवरकम करते हैं, वो सबसे मेन चीज़ होती है हमारी लाइफ में कि भाई किसी भी चीज़ से हमें ओवरकम करना ज़रूरी है, क्योंकि ओवरकम अगर हम कर लेते हैं तो आगे हम लाइफ में कुछ कर पाएंगे। ऐसे ही अकाउंट्स में जैसे मैं 3 घंटे का जो पेपर दे के आई थी, उसमें स्टार्टिंग में जो 15 मिनट थे, उसमें मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैंने जो 15 मिनट स्टार्टिंग के थे उन्हें अच्छे से यूटिलाइज़ किया। उन 15 मिनट में मैंने सारे MCQs जितने भी हो रहे थे मैंने सारे करे सॉल्व, और उसके बाद मैंने जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें देखा, उनमें से मतलब मुझे कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो अटेम्प्ट करें। तो हो गया पेपर की बात। तो आपने पूरे साल में कि जैसे कि मान चलो आपको डर था कि यार मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, स्कूल में भी नहीं आ रहे हैं, ट्यूशन में भी नहीं आ रहे हैं, तो वो किस तरह से आपने उस चीज़ को दूर किया? क्या आपने कंसिस्टेंट मेहनत करी? क्या आपने रेगुलर प्रैक्टिस करी? क्या आपने क्लासेस एक भी, ट्यूशन हो चाहे स्कूल्स हो, कोई मिस करी आपने? क्या आपने कोई टेस्ट ऐसा हो कोई मिस करी? कुछ ऐसा जो लगे कि आपने पूरे साल आपने मेहनत करी है? सर, मेहनत तो पूरे साल मैंने करी थी शुरू से ही, पर अकाउंट्स में मेरे को ये था मेहनत मैं कर रही हूँ पर मार्क्स नहीं आ रहे, तो एक होता है कि मोरल डाउन हो जाता है। और पर फिर भी मेरे को ये था, मैं कहा और सब्जेक्ट्स में मेरे मार्क्स आ रहे हैं तो मैं अकाउंट्स में भी बेटर परफॉर्म कर सकती हूँ। बेटर नहीं, बहुत अच्छा परफॉर्म हो गया, 95 मार्क्स स्कोर हो गया। हाँ, तो कैसे रहा ये शुरू से मतलब मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन की थी कि बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, चाहे कहीं पे भी जाना हो, शुरू में थोड़ा बहुत टाइम निकालना ज़रूरी है। तो आप लोग सुन रहे हो दोस्तों, जैसे कि रिया ने बोला, अभी मैं और भी चीज़ें पूछता हूँ उनसे। जैसे कि रिया ने बोला कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है,
अगर आप कुछ भी प्रैक्टिस करते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है आपका, चाहे अकाउंट्स है, चाहे मैथ है, चाहे बिजनेस है, चाहे इको है, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे पॉलिटिकल है, चाहे हिस्ट्री है, कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसमें कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चाहे आप 10th में आप 50% वाले बच्चे थे, उसमें 11th से उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको 11th में आप कैसे हो वो आपका डिपेंड करेगा कि आपने उसमें कितनी कंसिस्टेंसी दिखाई है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, टाइम दो। जैसे कि रिया ने बताया कि उसने टाइम दिया, रेगुलर 1 घंटे की प्रैक्टिस करी, तो वो टाइम दो, तो उससे आपका ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो रिया ये बताइए, कंसिस्टेंसी चलो आपने फॉलो किया, बिल्कुल अच्छे से फॉलो किया, आपको हम स्कूल्स में, आपको ट्यूशन में किस तरह से आपको हेल्प मिली, कुछ उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि उस कंसिस्टेंसी में हम लोगों ने आपकी कैसे हेल्प करी। चाणक्य इंस्टीट्यूट ने मतलब बहुत सपोर्टिव रहा है। मेरी 11th 12th पूरी चाणक्य इंस्टीट्यूट की बदौलत आज मैं खड़ी हूँ इस पोजीशन पे। मतलब जैसे मेरे शुरू से ही अकाउंट्स में ये था कि अकाउंट्स की प्रैक्टिस रेगुलर करनी है, और रेगुलर ट्यूशन पे भी मुरली सर टेस्ट लिया करते थे। रेगुलर टेस्ट मतलब रेगुलर देना टेस्ट, जिसने नंबर मतलब कम आ रहे हैं उसमें उस पर हमें देखना है कि क्यों वो मार्क्स कम आ रहे हैं, तो उस पर हमें काम करना पड़ेगा। ये नहीं देखना कि इतने मार्क्स आ गए तो इससे काम चल जाएगा, जितने नहीं आए हमें उस पर फोकस करना चाहिए। देखा आपने क्या बोला उन्होंने, रेगुलर टेस्ट और रेगुलर क्लास। इन्होंने, मुझे जहाँ तक पता है, मेरी एक भी क्लास इन्होंने नहीं छोड़ी है और रेगुलर इन्होंने टेस्ट दिया है। इनको अकाउंट्स में बहुत डर था, उस अकाउंट्स के डर को इन्होंने निकाला और ओवरऑल भी 94% या 94.5% आई थिंक है। और अकाउंट्स में भी जहां इनके टेस्टों में, जब मैंने चेक किया था स्कूल के टेस्टों में भी, इनके मार्क्स 80 में से 60 50 रहते थे, बट लास्ट में जाते जाते जब हमारा भी इन्होंने टेस्ट दिया था तो 70+ पहुंच गई थी। और स्कूल में भी फिर इन्होंने बोर्ड में भी 95 स्कोर किया और शायद स्कूल में भी इनके हाईएस्ट ही 95 रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि इस बार अकाउंट्स में 95 बहुत कम बच्चों के आए हैं। मान के चलिए 5% अगर बच्चे होंगे 95 में, तो उनमें रिया का भी नाम है। और वो क्यों पॉसिबल हो पाया? जस्ट बिकॉज कि उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई है और रेगुलर प्रैक्टिस करी है, रेगुलर टेस्ट दिए और रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करी है। ठीक है, तो रिया आप ये बताइए कि अकाउंट्स का पेपर जैसे आया, जैसे आपने बताया कि आपने 10 मिनट 15 मिनट जो पढ़ने का टाइम मिलता है उसमें आपने पूरे MCQ सॉल्व कर लिए। मैंने कुछ बच्चों से बात किया, वो बोल रहे थे सर अकाउंट्स का पेपर बहुत लेंदी है सर, पूरा नहीं हो पाया सर, 80 में से 75 का अटैम्प्ट हो पाया, 70 का अटैम्प्ट हो पाया। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए, या इकोनॉमिक्स का भी ऐसा ही कुछ बच्चों ने बोला था, तो मुझे ये बताइए अकाउंट्स का पेपर आपका कितनी देर में पूरा हुआ था? अकाउंट्स का मैं ये तो नहीं कहूँगी लेंदी था पेपर, क्योंकि अगर आप शुरू से ही मेहनत करोगे तो वो चीज़ आपको लेंदी लगेगी ही नहीं। मेरा 3 घंटे का पेपर ऑलमोस्ट था, तो मेरा 10-15 मिनट पहले हो गया था और उस टाइम पे मैं रिवाइज भी कर चुकी थी उस टाइम तक। तो देख रहे हो आप, 10-15 मिनट पहले इनका पेपर हो चुका था। मतलब समझ रहे हो कि इन्होंने कितनी प्रैक्टिस करी होगी। और हमारे कुछ बच्चे अच्छा बताओ, कुछ बच्चे एक्सक्यूज़ देते हैं कि सर पेपर बहुत लेंदी रहा, पेपर ये रहा। आप जेन्युइनली बताओ, अगर बच्चे पढ़ के जाएं पूरे सम्स जो बुक्स के अंदर है, जो अब नोट्स के अंदर हैं, जो हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं, अगर वो सब पढ़ के जाएं तो क्या जेन्युइनली पेपर 10 से 15 मिनट पहले सॉल्व किया जा सकता है? सर पेपर मेरा तो 10 से 15 मिनट पहले हुआ था, पर मेरा मानना ये है कि पेपर पहले ही हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे का टाइम अगर बच जाएगा तो उसमें हम इजीली रिवाइज कर सकते हैं, कि हमने अंडरलाइन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट एरिया मार्क कर सकते हैं और जिससे टीचर को दिखे और उस पर वो मार्क्स दे दे, ऐसा कहना चाहते हैं आप। ठीक है, तो सीधी सी बात, इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती है कि पहली चीज़ आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, जो रिया ने बताया। और मैं बताऊँ, हमारे इंस्टीट्यूट की सबसे होनहार बच्ची में से रिया का नाम आता है, जिनके अंदर कंसिस्टेंसी मैंने देखी है पूरे साल भर, बहुत ही अच्छा रहा है। ठीक है, अब सामने है इसलिए मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका कंसिस्टेंसी उन्होंने बहुत ज़्यादा मेंटेन रखा हुआ था। उन्होंने अपने स्टडी टाइम टेबल भी प्रॉपर बनाया था उनको। अच्छा आप एक बात बताइए, मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा, क्या आपने स्टार्टिंग में, जब आपका साल का स्टार्टिंग था, जब 12th आपका आया था, जैसे हमारे स्कूलों में क्या होता था, मेरा स्कूल प्रतिभा सेक्टर 10 का था, स्कूल में क्या था कि हमारे प्रिंसिपल आते थे 12th क्लास में और हमें लिखवाते थे कि टारगेट क्या है आपका स्कूल का, क्या आप लाना चाहते हो 12th क्लास में। तो क्या आपने कुछ ऐसा टारगेट बनाया हो? टारगेट शुरू से यही था कि 95% चाहिए। मेरे को ये था कि स्कूल में अपनी फ़ोटो मेरे को देखनी है। अच्छा और 95% मार्क्स स्कोर करने ही करने हैं। मैनिफेस्टेशन वर्क करती है। मैनिफेस्टेशन वर्क करती है। देख बिल्कुल। और कुछ बोलना चाहेंगे?
कि जैसे 95% मैंने सोचा था, वो सोचने से नहीं होगा, वो आप उस पर काम करोगे, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा उस पर, काम कर पाओगे उस पर, तभी वो आप पॉसिबल है 95 आप पहुंच सकते हो। जी जी बिल्कुल। और उसके लिए मेरे को लगता है कि आपने कुछ ऐसा कहीं लिख के रखा हो कि मेरे को इस सब्जेक्ट में इतना चाहिए, जो मैं बोलता हूँ फर्स्ट क्लास में कि इस सब्जेक्ट में इतना आप लिख लो, इस सब्जेक्ट में इतना लो, क्या आपने वो सब बनाया था क्या? नहीं, एज सच तो कुछ नहीं बनाया था, बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड टारगेट यही था कि 95% लाने ही हैं तो लाने ही। मतलब आपका ओवरऑल टारगेट था कि मेरे को 95% लाने हैं। देखो 95% सोचा और वो फिर 94% तक वो पहुंच गई, ठीक है। तो रिया, अगला जैसे अब ये सब तो हमने पूरी एकेडमिक की सारी बात कर ली, पढ़ाई लिखाई की बात कर ली, तो मैं तुमसे कुछ अदर एक्टिविटी पूछना चाहूँगा जो बच्चों ने मेरे से पूछा है, और कई बच्चे ऐसे पूछते रहते हैं। तो मुझे बच्चे पूछते हैं, सर ये 95% वाले जो होते हैं, क्या ये अलग इंसान होते हैं? क्या ये मतलब कुछ अलग आटा की मतलब रोटी खाते हैं क्या, चक्की का? नहीं सर, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मेरा ये मानना नहीं है कि मतलब अलग होते हैं जो 95 ला सकते हैं। 95 हर एक ला सकता है, वो सबकी सोच का फ़र्क है। कोई चाहता है कि वो मेहनत करके ला सके, और कोई ये चाहता है कि वो ना मेहनत करे, बगैर मेहनत करे आ जाए। तो अदर एक्टिविटीज़ तो नहीं, मैं जैसे मेरे को पेंटिंग का शौक़ है, ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, इनमें शौक़ है मेरे को, तो मैं जैसे टाइम बचता था तो मैं उसमें कर लिया करती थी। तो अगला क्वेश्चन मेरा यही था कि जैसे आपने बता दिया कि चलो कोई नहीं, नॉर्मली होते हैं, नॉर्मल पीपल ही होते हैं भाई, 95% वाले बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, है ना। मतलब ऐसा है कि हम लोग कोई हाई फाई नहीं होते हैं, नॉर्मली होते हैं और नॉर्मल से ही आते हैं, कंसिस्टेंसी से आती है एक तरह से। बस चाहे आप 70% वाले थे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब आप रेगुलर मेहनत करोगे तो 95 चले ही जाओगे, यही सीधी सी बात कहना है, यही ना। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि को करिकुलर एक्टिविटी, जैसे स्कूल में कोई एक्टिविटी हो रही है, उन सब में आपका क्या योगदान रहा पढ़ाई के साथ साथ में? कुछ आप ऐसा करते थे, जैसे आपने बताया कि पेंटिंग कर रहे थे आप, तो ऐसा कुछ पेंटिंग स्कूल में करते थे एक्टिविटी? स्कूल में पेंटिंग कंपटीशन में मैंने पार्ट ले रखा है, इंटर स्कूल पेंटिंग कंपटीशन के लिए भी मैं जा रखी हूँ, पेंटिंग के लिए मैंने पार्ट लिया। वैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ जितनी भी होती थी अधिकतर मैं उनमें पार्ट लिया करती थी। और बाकी सोशल मीडिया पे तो एज सच कोई नहीं है, बस एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए बस गूगल ओपन करके देखा करती थी, और कुछ नहीं है। तो मतलब आपका, जैसा मैं मानता हूँ और मेरे ख्याल से बहुत लोग मानते होंगे कि अगर को करिकुलर एक्टिविटी करे पढ़ाई के साथ, जैसे मैं भी था, तो मैं भी 12th में अपना, ऐसा नहीं कि 12th में मैं सिर्फ पढ़ाई में घुसा रहता था और 90% आ गया, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। अब मेरा तो 2015 था, तो हम भी क्या करते थे, 12th के साथ साथ बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटी होती थी। क्रिकेट होता था, हमारे स्कूल में ही था क्रिकेट का, ठीक है, एकेडमी। फिर उसके बाद बास्केटबॉल का टीम था, योगा का मैं नेशनल तक गया। तो ऐसे ही आप मुझे बताओ, तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पढ़ाई करें और ये भी एक्टिविटी करें तो हमारा दिमाग, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा तेज चलता है उन चीज़ों में, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा तेज होता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो और फिर आप मेंटल एक्टिविटी कर रहे हो, तो दोनों अगर जुड़ जाए तो मेरे ख्याल से हमारा आउटपुट जो होता है वो बढ़िया होता है। क्या आप इस चीज़ को मानते हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर सारा टाइम पढ़ते ही रहेंगे तो उससे कोई आउटपुट नहीं आएगा, एंजाइटी और बढ़ जाएगी। तो हमें बैलेंस बनाने के लिए दोनों चीज़ें करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होना चाहिए, किसी भी चीज़, जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उस चीज़ को करो, और साथ साथ पढ़ाई भी हमें साथ साथ करनी चाहिए। तो मतलब जैसे पेरेंट्स होते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं तू इसमें मत जा, गेम्स में मत जा, इसमें मत जा, उसमें मत जा, तेरे पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या आप पेरेंट्स को भी ये बोलना चाहेंगे कि अपने बच्चों को, जैसे आप अब सीनियर हो चुके हैं आप, क्योंकि आपने 12th पास किया, अच्छे मार्क्स आए आपके, तो जो आपके जूनियर हैं तो उनको क्या आप ये सजेस्ट करना चाहेंगे, उनके पेरेंट्स को क्या ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करने दीजिए? क्या ऐसा आपका मानना है? हाँ जी, मैं जो भी मेरे जूनियर्स हैं उनको यही सजेस्ट करूँगी, और पेरेंट्स को भी, कि वो अपने बच्चों को एनकरेज करें कि भाई हर चीज़ में पार्टिसिपेट करो। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई तक ही सीमित होना चाहिए, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। आज तो किसी भी चीज़ की आज रोक टोक नहीं होनी चाहिए। चलो ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, ये कितने घंटे यूज़ करते थे? इंस्टाग्राम अभी तो बिल्कुल बंद कर रखा है, एग्जाम के टाइम? हाँ जी, बिल्कुल बंद करा हुआ है, अभी नहीं चलाती इंस्टाग्राम। अब तो चला लो, अब तो एग्जाम खत्म हो गया। अभी बस एक व्हाट्सअप ज़रूर मैं यूज़ करती हूँ, बाकी इंस्टाग्राम अभी तक तो यूज़ नहीं करती मैं। तो मतलब आपका स्क्रीन टाइम कम है? हाँ जी। अब मैं आपसे एक पर्सनल लेवल पे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि जो आप आने वाले जो 5 साल है उसमें आप अपने आप को कहाँ देखते हो? मुझे तो देखो पता है, तो हमारी ऑडियंस को बताओ कि आप आने वाले जो 5 साल है उसमें आप अपने आप को कहाँ देखते हो, और हम भी उसमें, हम चाहते हैं कि आपको आगे आने वाले 5 साल में आपको बुलाएं, ताकि और जो बच्चे थे जो हमारे 12th में चल रहे होंगे उस टाइम पे, वो मोटिवेट हो। तो आगे आने वाले 5 साल में आप क्या चाहते हैं, आप कहाँ चाहते हैं, अपने आप को कहाँ देखते हैं?
सर आने वाले 5 सालों में मैं अपने आप को देखना चाहती हूँ कि मेरे नाम के आगे एक प्रीफिक्स लग जाए, CA रिया बंसल। मतलब चार्टेड अकाउंटेंट रिया बंसल लग जाए, है ना। देख रहे हो, अभी से माइंड बच्चे का क्लियर है और ये चाहते हैं कि मेरे आगे आने वाले 5 साल में CA लग जाए। और बताओ CA के लिए फिर क्या आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या बहुत कम मेहनत में ही चल जाएगा? नहीं, मेहनत तो ऐसा सच कुछ नहीं है, बस कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। तो सारा गेम कंसिस्टेंसी का ही है, कोई मेहनत नहीं होता, कोई कुछ नहीं। अगर कंसिस्टेंसी है, शुरू से मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ हुआ। अच्छा चलो, अब हम इस चीज़ को हम लास्ट स्टेज पे आ गए हैं, तो हम इसको थोड़ा सम अप करते हैं कि आप मुझे ये बताइए, जैसे कि यहाँ पे अभय सर है, बहुत सपोर्टिव हैं, जो हमारे चाणक्य इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी हैं, मैं आपको बता दूं। तो वो हमारे यहाँ के डायरेक्टर हैं, वो बहुत सपोर्टिव हैं हम लोगों के लिए, हमारे कोचिंग के लिए भी। हमें जब भी कोई कुछ करना पड़ता है तो हमें कभी मना नहीं करते वो, चाहे क्लास लेना हो, एक्स्ट्रा क्लास लेना हो, चाहे बच्चों को आपको मोटिवेट करना हो, तो वो आते हैं धीरे धीरे क्लास में और मोटिवेट करके जाते हैं, ताकि उनसे बच्चों को मतलब अच्छी फीलिंग मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे जो टीचर्स थे, तो उनका क्या सपोर्ट रहा आपके पूरे इस जर्नी में, क्या सपोर्ट रहा? मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगा। सर मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हर स्टूडेंट की लाइफ में टीचर का सबसे बड़ा रोल होता है। टीचर ही स्टूडेंट को आगे बढ़ा सकता है। जो टीचर नॉलेज देता है स्टूडेंट को, वही उसे आगे सक्सेसफुल बना सकता है। कि टीचर जैसे चाणक्य इंस्टीट्यूट में जैसे मुरली सर हैं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। उन्होंने सारे मेरे को, जिस टाइम पे मेरे को कोई भी डाउट हुआ करता था, मैं उनसे पूछा करती थी, तो वो हाथों हाथ बताया करते थे किस क्वेश्चन में ऐसे होगा। और रेगुलर टेस्ट हुआ करते थे, रेगुलर टेस्ट के साथ साथ एक्स्ट्रा क्लास भी लिया करते थे वो, और जो भी क्लास होती थी उसके अलावा भी एक्स्ट्रा क्लासेस हुआ करती थी हमारी, और कई टाइम तक चलती थी। और उसमें मतलब क्लास में ऐसा कोई नहीं है कि अकाउंट्स में पढ़ने में बर्डन लगे, मज़े आते थे अकाउंट्स पढ़ने में। तो हम लोग बिल्कुल बर्डन से नहीं पढ़ते थे, एकदम मस्ती मजाक से होते हुए पढ़ते थे। तो सुन रहे हो, देख लो क्या बोल रहे मेरे बारे में, तो समझ लेना हमारा इंस्टीट्यूट एकदम बढ़िया चल रहा है। यही बोलना चाहेंगे आप, है ना। तो इसके लिए, बोलने के लिए कुछ आपको पैसे मिले हो, कुछ आपको कुछ दिया गया हो, कुछ ऐसा रिश्वत दिया गया हो? तो ये बिल्कुल जेन्युइन है सब कुछ। तो ये चीज़ें था। तो ये हमारी थी रिया बंसल। मैं अगर इनके चीज़ों को अगर सम अप करूँ, तो सबसे पहली चीज़ जो इनके अंदर थी, बहुत डर था इनके अंदर। 11th क्लास में बहुत डर था। 12th में जब ये आई थी मेरे पास, बहुत डर था, बहुत ज़्यादा फोबिया था इनका अकाउंट्स को लेकर। खासकर इकोनॉमिक्स में अच्छा परफॉर्म कर पा रही थी, 94 आए इनके इकोनॉमिक्स में भी, बिजनेस में भी अच्छा परफॉर्म कर पा रही थी, सारे सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर पा रही थी, ठीक है। बट एक अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट था जिन आते हुए भी ये गलत करती थी। उसमें एक चीज़ मेरे को कमी नज़र दिखी थी कि इनके अंदर लैक ऑफ पेपर्स प्रैक्टिस। तो सबसे पहले इनको मैंने जितना हो सकता था हमारे कोचिंग की तरफ से इनको पेपर प्रैक्टिस करवाई है, और इनको उससे मोटिवेशन मिली है। जहाँ तक मुझे लगता है कि इन्होंने खुद से बहुत एफर्ट डाले हैं। मेरा मानना है कि टीचर्स का रोल हमेशा 5% होता है, और जो भी स्टूडेंट होते हैं उनका रोल हमेशा 95% होता है, ठीक है। तो इन्होंने अपनी तरफ से बहुत बेस्ट एफर्ट दिया है। सबसे बड़ी चीज़ जो वो बोल रहे हैं बार बार, की कंसिस्टेंसी उन्होंने मेंटेन करी है पेपर में, फिर उसके बाद टेस्ट में, रेगुलर क्लासेस में। तो थैंक यू सो मच रिया, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि अगले आने वाले 5 साल में हम फिर आपका यहाँ पे इंटरव्यू लें। आप किस मतलब आप CA बने, आप ACCA बनना है तो आप ACCA बने साथ साथ, और उसके साथ साथ आप किसी कंपनी के CFO बने, CEO बने, ताकि आप करोड़ों का पैकेज लें, उसमें से हमें भी थोड़ा बहुत दान दे दें, ठीक है। तो ये करके आप, हम चाहते हैं कि हम अगले 5 साल में आपको कुछ सक्सेसफुल पर्सन बन के देखना चाहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप कंसिस्टेंसी ऐसे ही मेंटेन रखेंगे, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे, और आप अचीव कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच रिया। क्या आप लास्ट में कुछ अपने जूनियर्स को कहना चाहेंगे? तो प्लीज़ उधर एक बार देख के बता दीजिए। मैं अपने जूनियर्स को यही सजेस्ट करूँगी कि शुरू से आपको मेहनत करनी चाहिए। अगर आप शुरू से मेहनत करोगे तो डर नहीं लगेगा, वो डर अपने आप निकल जाएगा। थैंक यू सो मच।